देखो बेसिकली हम लोग ये तो पूरा का पूरा टॉपिक जो है ना वो, लेकिन हम लोग को यहाँ यहाँ पढ़ना है थ्योरी ऑफ फेलियर के बारे में, जो टेस्टिंग क्या होता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और थ्योरी ऑफ फेलियर हम लोग बेसिकली क्यों पढ़ते हैं, ये चीज हम ये सब हम देखेंगे लैब में। तो मशीनिंग हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो जो उसके बारे में उसका बैकग्राउंड है, उसका डेरिवेशन जो है, वो सब हम देखते हैं आज। देखो थ्योरी ऑफ फेलियर बेसिकली हम लोग ये देखते हैं, सबसे पहले ये देख रहे हैं कि कोई भी हम तुमको बताए हैं, या फिर तुम शो में तुमको सर पढ़ा भी रहे होंगे। सपोज करो कि एक मटेरियल है हमारा, ठीक है। इस मटेरियल पे सिग्मा वन लोडिंग लग रहा है, ठीक है। हम लोग अभी बात किए थे, जब हम लोग डक्टाइल और ब्रिटल की बात कर रहे थे, डक्टाइल मटेरियल, एक बात हम लोग किए थे, ये हम तुमको बैकग्राउंड बता रहे हैं, पर तुम कोशिश करना समझने का। एक बात किए थे ब्रिटल मटेरियल का, तो तुम हमको ये बताओ कोई, कि जो और जो ब्रिटल मटेरियल होता है, जो हम लोग इसका जो स्ट्रेस वैल्यू रहते हैं, जो अल्टीमेट स्ट्रेस वैल्यू रहते हैं, वो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, कोई बताओ। कोई भी मटेरियल जो फेल होता है डक्टाइल में, तो हम लोग एक ऐसा पॉइंट लेते हैं ना, कि लाइक वो हम लोग ये सपोज करते हैं कि उस मटेरियल में फेलियर होना स्टार्ट हो गया है। ब्रिटल मटेरियल में भी हम लोग देखते हैं कि ये सपोज करते हैं कि अ, उस पोर्शन के बाद हमारा मटेरियल फेल होना। तो देखो डक्टाइल मटेरियल में हम लोग जनरली जो कंसिडर करते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा वाई, मतलब क्या है, यील्ड स्ट्रेस। जहां नहीं, देखो डक्टाइल में हम लोग जनरली क्या कंसिडर करते हैं, यील्ड स्ट्रेस कंसिडर करते हैं। वहीं अगर ब्रिटल बिहेवियर की बात करते हैं, तो कोई भी मटेरियल हमारा वो अल्टीमेट पे जाए। डक्टाइल में हमारा प्लास्टिक इलोंगेशन हो जाता है, एक पर इलास्टिक होता है, इलास्टिक और प्लास्टिक होता है। लेकिन अगर हम लोग ब्रिटल बिहेवियर की बात करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वो ये हमारा ग्राफ जो शो करता है, वो शो करता है डक्टाइल का। ये ग्राफ जो आता है वो ब्रिटल का आता है। तो अब देखो क्या होता है कि हम लोग एक यील्ड पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं डक्टाइल के लिए, सिग्मा वाई। लेकिन हम लोग जो बीटा के लिए बिहेव कर रहे हैं, बीटा के लिए कंसिडर कर रहे हैं, वो सिग्मा यू कंसिडर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इसमें कोई भी हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता, चाहे कुछ भी नहीं होता है ऐसा वैसा, वो डायरेक्ट जाकर अल्टीमेट में फेल करता है। देखो अभी हम तुमको जैसे बताएं कि एक हमारा मटेरियल है, उस पर सिग्मा वन लग रहा है। तो अगर हम इसको पहले डक्टाइल की बात करते हैं, सपोज करो इसको डक्टाइल की बात कर रहे हैं, तो सिग्मा वन की जो वैल्यू है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे ये मटेरियल है, इसमें हम लोग ऐसे खींच रहे हैं, सिग्मा वन का से ऐसे खींच रहे हैं, तो इसका कुछ लिमिटिंग स्ट्रेस होगा, जिसको हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, सिग्मा वाई, यील्ड स्ट्रेस। हमारा क्या है कि इस ये हम लोग स्ट्रेस इसमें दे सकते हैं। अगर यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा देंगे, तो क्या होगा, इसमें हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आएगा और ये फेल होने लगेगा। तो हम लोग बेसिकली क्या देख रहे हैं कि सिग्मा वन जो है, वो सिग्मा वाई के, नहीं समझ में आया तुम, जहां नहीं समझ आया वहां बताना। वैसे ही अगर हम लोग सिग्मा टू की बात करते हैं, तो सिग्मा टू भी हमारा क्या होना चाहिए, सिग्मा वाई से नीचे होना चाहिए। तो देखो ये क्या कर रहा है कि सिग्मा टू और सिग्मा वाई, ये हमारा क्या किसके लिए है, ये दोनों जो हमारा है डक्टाइल के लिए। अगर ये मटेरियल जो हमारा डक्टाइल है, ये मटेरियल हमारा ब्रिटल है। अब ब्रिटल पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिग्मा वन लगा रहे हैं, सिग्मा टू लगा रहे हैं। तो सिग्मा वन सिग्मा टू फेलियर कंडीशन जो इसका है, ये सिग्मा वन जो है, ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए सिग्मा अल्टीमेट के। सिग्मा टू जो यहाँ है, ये सिग्मा टू भी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए सिग्मा अल्टीमेट के, सॉरी, ये सिग्मा वाई सिग्मा अल्टीमेट का होगा। तो हम लोग यहाँ से ये देख रहे हैं कि कोई भी डक्टाइल मटेरियल में अगर हम लोग फेलियर कंडीशन देख रहे हैं, तो वो हम लोग देख रहे हैं कि जो भी उस पर हम लोग पहले हम लोग स्ट्रेस तो लगाते नहीं, हम लोग फोर्स लगाते हैं, वहां से जो हमारा स्ट्रेस डेवलप होता है, वो स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस से नीचे होना चाहिए। अगर यील्ड स्ट्रेस से हमारा ऊपर जा रहा है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उस लेवल तक हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर हम लोग ब्रिटल की बात करेंगे, तो हमारा क्या है, अल्टीमेट तक हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं हमारा एक ओल्ड क्राइटेरिया, एक मॉडर्न क्राइटेरिया।
ठीक है ना। अब ओल्ड के पहले हम एक चीज और देखते हैं। एक ये हम लोग मटेरियल लिए हैं, इस मटेरियल पे क्या है कि एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा रहे हैं। हम लोग उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक हम लोग उसमें शियर लगा रहे हैं, ये टाउ है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में जो यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू है, सपोज कोई यील्ड स्ट्रेस हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो है 300 मेगा पास्कल। हमारा वाइड के यील्ड शो कर रहा है, सिग्मा वाई जो है ना वो यील्ड शो कर रहा है, यील्ड इन एक्स डायरेक्शन। सिग्मा वाई वाई जो है वो हमारे सपोज कोई 200 दिया हुआ है, और मैक्सिमम जो होता है वो मान के चलो 150 एम्पा दिया हुआ है। ये हमारा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाएगा, कन्वर्ट करोगे ना तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा मैक्सिमम लिमिट दिया हुआ है। सिग्मा वन का वैल्यू सपोज करो कि हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वहां से हमारा क्या आ रहा है, सिग्मा वन का वैल्यू 200 आ रहा है, सिग्मा टू का वैल्यू हमारा 150 आ रहा है, और सिग्मा का टाउ का वैल्यू हमारा 100 आ रहा है। तो देखो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि सिग्मा वन का जो वैल्यू है 200 है, जो बेटा सिग्मा अल्टीमेट जो हमारा दिया हुआ लिमिटिंग जो हमारा स्ट्रेस दिया हुआ है उससे कम आ रहा है। मतलब क्या कि यहाँ पे ये सेफ है। हम लोग अगर वाई कंडीशन में देखते हैं, वाई एक्सिस पे देखते हैं, तो ये लिमिटिंग स्ट्रेंथ दिया हुआ है, लिमिटिंग स्ट्रेस दिया हुआ है, बट हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन में 150 आ रहा है, मतलब ये भी सेफ है। टाउमैक्स दिया हुआ है, ये 150 है, बट यहाँ पे हमारा 100 आ रहा है, मतलब ये। अब हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, जिसमें एक और मटेरियल बनाते हैं, यहाँ पे सिग्मा वन लगा, सिग्मा टू लगा, ये 200 आ रहा है, और टॉ लगा दिया है जो कि 156 आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, सिग्मा वन का वैल्यू क्या दिखा रहा है, 350, टाउ का वैल्यू क्या दिखा रहा है, 156। ये हमारा सिग्मा वाई का वैल्यू क्या है। तो हम लोग यहाँ से अगर लिमिटिंग लेंथ की बात करते हैं, लिमिटिंग स्ट्रेस की बात करते हैं, तो सिग्मा एक्स डायरेक्शन में अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना है, 300 है, हमारा आ कितना है, 350। मतलब क्या है कि वो एक डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में क्या दिखा रहा है, 200 है, 200, अब मतलब हमारे लिमिटिंग स्ट्रेस तक पहुंच चुका है, अभी ये फेल नहीं करेगा। अगर सीएस स्ट्रेस की बात करते हैं तो ये 150 हम मतलब ये भी फेल कर जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि हमारा सिग्मा वन में फेल कर रहा है मटेरियल, यहाँ टाउ में फेल कर रहा है, मतलब क्या है कि एक नॉर्मल स्ट्रेस पे फेल कर रहा है, और एक क्या कर रहा है, सीयर में फेल कर रहा है। लेकिन हम लोग ये क्या देखते हैं कि जब भी कोई भी मटेरियल फेल करता है, तो कोई एक बार में दोनों डायरेक्शन में फेल नहीं करेगा। खुद पे देखोगे, कोई एक मटेरियल लो, ऐसे कोई एक पेपर लो, यहाँ पे दो होल बनाओ, यहाँ पे दो होल बनाओ, और इसमें ये करना कोशिश करो, उसको पूरा ऐसे खींचने की कोशिश करो, तो जो टूटेगा या फिर पेपर जो फटेगा वो कोई एक ही होल से फटेगा, दोनों एक बार में नहीं फट जाएगा। मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं अगर फ्रैक्चर हो रहा है, जो कुछ भी फ्रैक्चर हो रहा है, वो या तो इससे पहले हो जाएगा, या तो इससे पहले हो जाएगा, जिसका वैल्यू ज्यादा रहेगा उससे पहले हो जाएगा हमारा। तो हम लोग यहाँ पे ओल्ड क्राइटेरिया देखते हैं। अब सपोज करो ओल्ड क्राइटेरिया में क्या कहता है कि जो कुछ मटेरियल होगा, वो मटेरियल होगा जो डिफॉर्मेशन के तहत फेल करेगा है। तो मॉडर्न क्राइटेरिया में क्या करता है कि जो भी मटेरियल है, बेसिकली दोनों सेम ही होता है। मॉडर्न में क्या करता है कि स्लोप और डिफ्लेक्शन करता है। ये कहता है कि जो स्लोप होना चाहिए वो यील्ड स्लोप से कम होना चाहिए, और जो डिफ्लेक्शन होना चाहिए वो यील्ड डिफ्लेक्शन से कम होना। मतलब क्या है कि जो y जो होना चाहिए, y मैक्स से कम होना चाहिए, और जो थीटा होना चाहिए वो थीटा मैक्स से कम होना चाहिए। हमारी ये मॉडर्न। अब इस चीज को वेरीफाई करने के लिए जो थ्योरी ऑफ फेलियर में हम लोग अब पढ़ेंगे कि हमारे पास अलग अलग तरह के फॉर्मूले आए, अलग अलग साइंटिस्ट आए, फॉर्मुलेशन किया, और उसके बारे में देखते हैं। तो देखो पहला जो साइंटिस्ट आया था, फर्स्ट साइंटिस्ट, वो थे हमारा रैंकाइन। रैंकाइन साहब आए और ये क्या किए, इन्होंने